नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। जैसा कि हम लोगों ने अनुच्छेद का सिलसिला एक जारी किया है, जिसमें हम लोगों ने इस सफ़र में हम लोग अनुच्छेद 56 यानी अनुच्छेद 56 तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज हमारा नंबर है अनुच्छेद 57 यानी 57 का नंबर है। ठीक, हम लोगों ने क्या किया है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 56 तक बात कर लिए हैं और यह सिलसिला कहाँ तक चलेगा, अनुच्छेद 395 यानी कि हम लोग पूरे टोटल जितने संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में जितने अनुच्छेद दिए गए हैं उसकी डिटेल्स हम लोग करेंगे। कहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग, 395 तक पहुँचेंगे। अभी हम लोगों की ये जो सफ़र है, अभी हम लोग पहुँचे हैं 57 में, जिसका 57 के बारे में चर्चा आज हम लोग करेंगे कि ये किससे संबंधित है, क्या इसमें प्रावधान है, क्या बातें कही गई हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो आप लोग प्रश्न जब देखेंगे, विगत वर्ष के प्रश्न जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तब आपको उसकी उपयोगिता और उसकी महत्वता के बारे में समझ में आएगा कि ये महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप देखेंगे, आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से अगर आप देखेंगे, तो अनुच्छेद जो होता है ये संविधान का एक भाग होता है, संविधान का एक क्या होता है, ये पार्ट होता है। यानी कि सारे अनुच्छेदों को और नियमों को जब मिला देते हैं तब हमारा संविधान का निर्माण होता है। या फिर कह दिया जाए इसको एक सरल भाषा में, नियमों और कानूनों के समूह को ही हम संविधान कह देते हैं। तो ये क्या है, ये नियम ही है, कानून ही है जो हमारे अनुच्छेद के रूप में रहता है। ठीक, तो इस अनुच्छेद को हम लोगों ने समझ लिया है। अनुच्छेद 56 तक यानी आर्टिकल 56 तक बात कर लिए हैं। आज हम लोग 57 के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या बातें कही गई हैं। ठीक, तो हम लोग बिना देर किए हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं कि अनुच्छेद 57 यानी 57 में क्या बातें कही गई है। तो इसमें बात ये कही गई है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में ये बातें कहीं भी नहीं लिखी गई है कि आप अपने जीवन काल में कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं। किसकी चुनाव, राष्ट्रपति की। यहाँ जो आर्टिकल 57 है वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता से संबंधित है। पात्रता से क्या मतलब होता है कि आप कब तक योग्य होंगे, जब तक कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, उसके चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, हमारे संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। आप इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा। अगर कोई आपसे कारण पूछे कि भारतीय संविधान में क्या राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित, यानी पुनर्निर्वाचित का मतलब एक बार इलेक्शन जीत चुके हैं, दोबारा जब वो फिर इलेक्शन में भाग लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं। ठीक, तो आप इसका सीधा सा आंसर दीजिएगा कि यस, वो ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, अगर संसद द्वारा जो नियम, जो योग्यताएं निर्धारित की गई है एक राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, अगर वो सारी उन योग्यताओं को फुलफिल कर देते हैं तो अवश्य ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो जब तक जीवित रहेंगे, यानी कि जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट की। यहाँ पे जो 57 का संबंध है वो इसी से ही है कि राष्ट्रपति का, अगर कोई एक व्यक्ति बन गया, मान लीजिए ये व्यक्ति ने बन गए, एक बार बन गए, इन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया। ठीक, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में बस केवल आप 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं और वहाँ का कार्यकाल कितना होता है, 4 ईयर। और हमारे यहाँ कितने कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का, 5 ईयर का होता है। ठीक, हमारे यहाँ ऐसा कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है कि आप केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बने। ये अमेरिका का है। ये अमेरिका में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हो वो वहाँ का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट केवल 2 बार ही बन सकता है और जो कार्यकाल जो होता है वो 4 साल का होता है, यानी 4 ईयर का होता है। ठीक, तो भारत का राष्ट्रपति 1 से अधिक बार, इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपसे ये प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं, आपको लगेगा बड़ा सरल है, लेकिन आप उसमें क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, 1 से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य मैंने पहले ही बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि इससे ये तात्पर्य होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार अगर राष्ट्रपति बन गया है, अगर वो अपना पहला कार्यकाल पूरा कर लेता है, अगर दोबारा जब इलेक्शन होता है उसके 5 वर्ष पूरे होने के बाद, तो क्या वो व्यक्ति पुनः उस निर्वाचन में भाग ले सकता है, तो अवश्य ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो दोबारा वो निर्वाचन में यानी पुनः निर्वाचन के लिए वो नहीं भाग ले सकता है, ऐसा नहीं है। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं
हम लोग इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, अब हम लोग अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं क्या है उसमें प्रावधान। अमेरिका में देखिए, नोट मैंने लिखा है, मेंशन किया है, अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था आर्टिकल 56 में कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, अगर वो त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा, अगर वो कोई असंवैधानिक या फिर संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसको पद से कैसे हटाया जाएगा, किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। वो प्रक्रिया जो हम लोगों ने चर्चा की है वो आर्टिकल 61 में आएगा, अनुच्छेद 61 में आएगा, जिसमें हम लोग पूरे डिटेल से समझेंगे, ड्राफ्टिंग के माध्यम से समझेंगे, बहुत ही शॉर्ट वे में भी समझेंगे और विस्तार से भी समझेंगे। ठीक, क्या करेंगे हम लोग उसके बारे में अच्छे से समझेंगे, जिसमें क्या क्या मुख्य मुख्य बातें थी वो उस सब के बारे में हम लोगों ने इसके पदावधि के बारे में चर्चा कर लिए थे प्रेसिडेंट के, भारत के प्रेसिडेंट के। ठीक, और अमेरिका में क्या होता है कि आप केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है केवल 2 बार इलेक्शन लड़ सकता है। 2 बार का मतलब क्या होगा कि अगर वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, चुन लिया गया है, ठीक, अगर वो चुन लिया गया है तो एक बार अगर कार्यकाल उसने 4 ईयर उसने क्या किया है, कंप्लीट कर दिया है, 4 ईयर। ठीक, दोबारा अगर वो इलेक्शन में फिर जीत जाता है, यानी कि फिर वो निर्वाचित हो जाता है, फिर वो केवल 4 ईयर ही राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ के संविधान में ये प्रावधान है। ठीक, वहाँ के संविधान में ये प्रावधान है, परंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आप अगर 2 बार बन गए 5 वर्ष तो आप तीसरी बार नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बन सकते हैं जितनी टाइम आप चाहें। ठीक, और ये जो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? चुनाव आयोग करता है। ठीक, कौन करता है, जारी करता है? अधिसूचना से तात्पर्य नोटिफिकेशन होता है। आप लोग जानते होंगे नोटिफिकेशन क्या होती है। आप जैसे कोई तैयारी कर रहे हो, कभी कभी गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन देती है, अगर आप सरकारी result.com पे देखेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है इंग्लिश में नोटिफिकेशन। ठीक, नोटिफिकेशन ही को क्या बोलते हैं हिंदी में? अधिसूचना। यानी कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव होना है, निर्वाचन होना है, तो कौन करेगा उसका घोषणा, अधिसूचना देगा? वो चुनाव आयोग करेगा। ये भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। ठीक, और ये जरूर पूछ लिया जाता है, दोनों की तुलनात्मक अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, तुलना करके अगर कथन कारण के रूप में पूछ लिया जा सकता है, तो इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को भी मेंशन कर दिया जा सकता है। इसलिए आप इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो अनलिमिटेड टाइम इलेक्शन लड़ सकता है। प्रेसिडेंट जो रहेगा, क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं, प्रावधान नहीं। परंतु अमेरिका में क्या है कि आप बस केवल 2 बार ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर आप यूएसए के अगर आप राष्ट्रपति एक बार निर्वाचित हो चुके हैं तो एक बार और इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन लड़ने का क्या तात्पर्य होता है कि आप बस केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। आप में से बहुत से ऐसे मित्र होंगे जो कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर क्या बता रहे हैं, बस केवल 2 ही बार लड़ सकते हैं। 2 बार लड़ने से नहीं मतलब होता है। अगर आप एक बार कार्यकाल पूरा कर लिए 4 वर्ष का, अगर दोबारा फिर निर्वाचित होते हैं तो दोबारा बस केवल आप 4 वर्ष तक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। आप सोचे तीसरी बार हम चले इलेक्शन लड़ें, ये अमेरिका के हम लोग परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ के संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। और हमारे यहाँ के संविधान में क्या प्रावधान है कि अगर आप जितनी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जो हमारे संविधान में एक राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, अगर आप उन योग्यताओं को फुलफिल कर रहे हैं, ऐसे हैं, ठीक, पात्र हैं, तो आप अनलिमिटेड टाइम राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक, तो मित्रों आज हम लोगों ने आर्टिकल 57 में जो मूल रूप से जो इसमें विशेष रूप से जो इसका प्रावधान था उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके उस डाउट को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल या फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।